हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग औद्योगिक क्रांति तथा प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा बिहार एसआई जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। याद रखिएगा, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ों के उद्योग से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और ये सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्की सड़कें बनाने की विधि किसने निकाली? पक्की सड़कें बनाने की विधि किसने निकाली थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैकेडम। मैकेडम स्कॉटलैंड का था और इसने ही सर्वप्रथम पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। तीसरा क्वेश्चन है, मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाने वाले प्रथम इंजीनियर कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिडले। ब्रिडले 1761 ईस्वी में मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई थी। याद रखिएगा, 1761 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में पहला भाप इंजन किसने बनाया? 1814 ईस्वी में पहला भाप इंजन किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। पहला भाप इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था 1814 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? जर्मनी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर्वप्रथम हम्फ्री डेवी ने किया था 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था 1815 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 ईस्वी में, चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी को हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल का युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ये युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया? मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1215 ईस्वी को। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1215 ईस्वी को। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो ट्यूडर वंश से संबंधित थे? ट्यूडर था फ्रेंड्स, ट्यूडर वंश से संबंधित था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ट्यूडर वंश से संबंधित था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 साल तक। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 साल तक चला था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई? इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स प्रथम को। चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के वे राजा थे जिनको फांसी की सजा हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 वर्षों तक। 1914 ईस्वी में यह शुरू हुआ था फ्रेंड्स और 18 तक चला था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इस तरह ये 4 वर्षों तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश भाग लिया था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कब की गई? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 जून 1914 ईस्वी को। 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में किया गया था। सेराजेवो में किया गया था। इसके बाद ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बट गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व कितने गुट में बटा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 गुट में। एक गुट मित्र राष्ट्र कहलाया और दूसरा धुरी राष्ट्र। याद रखिएगा, धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व 2 भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन सा देश किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी किया था। धुरी राष्ट्र में अन्य राष्ट्र कौन कौन से देश मिले थे? ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, तुर्की, बुल्गारिया तथा इटली इत्यादि देश था। याद रखिएगा, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल था? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस ये सब मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक किसे माना जाता है? गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क को। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं गुप्त यूरोप में गुटबंदी का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी को। यहाँ पे ऑस्ट्रिया कर लीजिएगा फ्रेंड। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी को हुआ था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली ये सब धुरी राष्ट्र के सदस्य थे। काला हाथ किस देश की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी? काला हाथ किस देश की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्बिया की। काला हाथ सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। रूस जापान का युद्ध का अंत किस अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से हुआ? रूस जापान का युद्ध का अंत किस अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता से हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मध्यस्थता से रूस जापान युद्ध का अंत 1905 ईस्वी में हुआ था।
मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी को। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तथा 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया था। याद रखिएगा 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण किया था और 1 अगस्त 1914 को रूस पर। जर्मनी बहुत ही शक्तिशाली राज्य था फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को किसने डुबा दिया था? इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को किसने डुबा दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। जर्मनी इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया था। इसमें कुल 1153 यात्री सवार थे और 1153 में टोटल 128 यात्री अमेरिका के थे और इनके मारे जाने पर ही अमेरिका जो था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। जर्मनी युद्ध विराम की संधि पर कब हस्ताक्षर किया? जर्मनी युद्ध विराम की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया था। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 जून 1919 ईस्वी को। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 जून 1919 ईस्वी को। 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दिया गया था। वर्साई की संधि के तहत ही जर्मनी से वायुसेना एवं पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए तथा युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड राशि की मांग की गई। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुआ था। याद रखिएगा जर्मनी की हार हुई थी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा चीनी क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।